दीन और नम्र बनकर, अच्छे चेले बनकर उसके अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाते हैं। पास्टर जी, आपके मुखांतर से वो संदेश को सुनना चाहते हैं जो यीशु आज का दिन संदेश को सुनाना चाहता है। आपका स्वागत है पास्टर जी। सुभाष चंद्र जी, आपका स्वागत है। सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा स्तुति हो। सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु ने हम सब लोगों को दिया है कि हम लोग प्रभु की महिमा स्तुति किए। अब हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सब लोगों को अच्छा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और एक नया दिन दिया है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। और धन्यवाद देते हैं जितने हमारे लुकिंग इनटू जीसस में जुड़े हैं सारे परिवार लोगों को, सारे सेवक लोगों को प्रभु बहुत आशीष दे। हम लोग प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम लोगों को आज वचन सुनने के लिए जीवित रखा। इसलिए प्रभु का भी धन्यवाद हो। और हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे और हम लोग देखेंगे कि पिछले रविवार को हम लोग मातृत्व दिवस के बारे में संदेश सुने थे, लेकिन आज जो हम लोग संदेश सुनेंगे, एक सास और एक बहू का जो रिश्ता होता है कैसा होना चाहिए। सच में महिला दिवस को बहुत अच्छे से सब लोगों ने, मदर्स डे को बहुत बहुत अच्छे से लोगों ने मनाया। और एक माँ का सम्मान कैसे करना चाहिए उसमें भी सब लोगों ने अलग अलग तरीके से किया। लेकिन जब हम माँ का सम्मान करते हैं, लेकिन जब शादियां होती हैं तो हर एक जो है बेटी जो है अपने माँ बाप को छोड़ करके दूसरे के घर में जा करके उनको दूसरे माँ बाप के साथ उनको रिश्ता बनाना पड़ता है। तो उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। लेकिन सास बहू का अगर रिश्ता सही है तो पूरा परिवार बहुत अच्छे से चलेगा। अगर सास और बहू का रिश्ता अच्छा नहीं है तो पूरा परिवार जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। और हम लोग आज वचन से वही सीखेंगे कि एक महिला इतना कष्ट में होते हुए, दुख में होते हुए भी अपनी सास को उसने नहीं छोड़ा और सास ने भी बहू को नहीं छोड़ा। लेकिन परमेश्वर ने उनको बहुत अच्छा एक मार्ग दिया, एक अच्छा रास्ता खोला। तो उसके बारे में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे रूत की पुस्तक 1 से लेकर के 22 तक हम लोग पढ़ेंगे। कोई जन पढ़ने में मदद करें। रूत की पुस्तक उसका 1 से लेकर के 22 तक। जी, 1 से लेकर 22 तक से। जी। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किल्योन थे। ये अपराधी थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक एक मोआबनी स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरे का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नओमी अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो?
हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होते भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो कि क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है, देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तुम मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही अपने उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। अतः वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छुछी करके लौटाया। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, कि फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? इस प्रकार नओमी अपनी मोआबनी बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वे जो कटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंची। हालेलुया। हमें हमें थैंक यू पास्टर जी। प्रभु आपको आशीष दे। वचन पढ़ने पे प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जो हम लोगों के बीच में प्रभु जी एक बीज के समान बोने के लिए प्रभु तू जा रहा है प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस वचन को प्रभु जी, जो कुछ भी हम बोलते हैं प्रभु जी, हम ना बोल करके प्रभु आप मेरे मुंह से होकर के बातचीत कीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए। मैं अपनी बुद्धि का सहारा नहीं, परंतु आपकी बुद्धि का सहारा लेने पाऊं प्रभु, और मेरी सहायता करिए परमेश्वर, ताकि हम सब लोग इस वचन को मिल करके सीखें प्रभु, और तेरी महिमा में आगे बढ़ने पाए प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। वचन में हम लोगों ने पढ़ा है, और बहुत बार हम लोग पढ़े भी हैं, इस कहानी को भी जानते हैं हम लोग सब लोग, और सब लोग इसको बहुत गहराई से जानते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे मेन बात है आज्ञाकारी है। और हम लोग किसी भी बात में किसी भी कार्य में, किसी भी काम करने में अगर हम लोग आज्ञाकारी नहीं है तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है आज्ञाकारी। जो कार्य हमें दिया गया है, जो आज्ञाएं हमें मिली हैं, उसको बड़े ईमानदारी के साथ और बड़े उत्साह के साथ उसको करना चाहिए। तो इसमें भी एक आज्ञा है, आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है ना। जैसे हमारे बच्चे हैं और हमारे लोग हैं, अगर आज्ञाकारी नहीं है, अगर बच्चे माता पिता की आज्ञाकारी नहीं है तो किसी की आज्ञाकारी नहीं हो सकते हैं। चाहे आप लाख प्रयास करें, किसी के आज्ञाकारी नहीं हो सकते हैं। अगर बच्चे माँ बाप की आज्ञाकारी हैं तो वो सबके आज्ञाकारी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो बातें हैं सीखेंगे वचन में, कि यहाँ पे लिखा है एक पद में, उन जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चले। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जब अकाल पड़ा और अकाल के समय सारी स्थिति डमाडोल हो जाती है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे
समय में हम लोगों के सामने, हम लोगों के साथ भी हुआ है। जब कोरोना आया था तो उसमें सब लोग बहुत परेशान थे, क्या करें, क्या नहीं करें। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने लोगों को सँभाला, उसमें हम लोगों को भी सँभाला। यही सेम स्थिति उन लोगों के साथ भी थी, अकाल में कुछ भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, खाने को भी नहीं मिलेगा, सब परेशान हो गए थे। लेकिन जब वो एबीमेलेक योजना बनाया होगा कि हम लोग अपने देश को, अपने कुटुंब को छोड़ करके हम लोग जो है कि दूसरे स्थान में जाएँगे, दूसरे जगह में जाएँगे, तो वहाँ पे एक सवाल भी खड़ा हो सकता था। जो नाओमी थी, वो भी सवाल कर सकती थी कि हम यहाँ तो अकाल पड़ा है जैसे भी जो भी है, लेकिन हम जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे, हम लोगों को ना तो रहने का घर है, ना तो हमारा कुछ रिलेशन है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है। हम लोग कैसे जाएँगे? ये सवाल हो सकता था। लेकिन उसने कुछ भी नहीं पूछा। सबसे बड़ी बात है कि वो अपने पति की आज्ञा को माना और साथ-साथ में उसके दोनों बेटों ने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। और आज्ञा का पालन करने का कारण था कि एबीमेलेक और उसकी पत्नी और दोनों बेटे महलोन और किल्योन है उस देश को, जो उनका यहूदा का देश था, बेतलहम का देश था, उसको छोड़ करके लोग जो है कि चल दिए। एक आज्ञाकारी होकर के एक परिवार, देखिए एक परिवार बहुत अच्छा होने से एक ही फायदा होता है कि सब लोग एक मन के होते हैं और एक विचार के होते हैं, तो परिवार बहुत अच्छे से चलता है। ये 4 लोगों का परिवार था और ये लोग बहुत ही आज्ञाकारी थे और ये लोगों ने कोई आपस में वाद-विवाद नहीं किया कि हम लोग वहाँ कैसे रहेंगे, क्या नहीं। ये लोग चुपचाप अपने पिता की आज्ञा को सुन करके और अपने पति की आज्ञा को मान करके नाओमी और महलोन और किल्योन, ये चारों जो है कि चल दिए। और लेकिन वहाँ पे जब मोआब देश में जब ये लोग पहुँचे, तो वहाँ पे एक घटना घटी। कुछ दिनों के बाद वहाँ पे क्या हुआ, नाओमी का पति एलीमेलेक क्या हुआ, मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। एक तो ये लोग सोचे थे कि हम लोग वहाँ पे जा करके मोआब देश में रह करके हम लोग जो है कि बच जाएँगे, और जिस चीज़ से ये लोग बचना चाह रहे थे, वही इन लोगों के लिए क्या हो गया, घातक हो गया। घातक क्या हो गया कि वहाँ पे आ करके एलीमेलेक क्या हुआ, मर गया। जिस चीज़ का उनको डर था, जिस चीज़ का उनको भय था कि हम लोग यहाँ से भूख से मर जाएँगे, लेकिन वही डर उनको जो है कि वहाँ पे हो गया। तो एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। अब यहाँ पे 3 लोग बचे और फिर क्या हुआ, इसके दोनों बेटों ने क्या किया, मोआब देश में रहने से वहाँ पे मोआबनी स्त्रियों को उन लोगों ने क्या किया, ब्याह लिया, शादी कर लिया। और वहाँ पे एक स्त्री का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। और ये लोग भी क्या हुए कि कम से कम 10 साल तक बहुत अच्छे से ये लोग जीवन को व्यतीत किए, बहुत अच्छे से जीवन निर्वाह किए। लेकिन 10 साल के बाद महलोन और किल्योन दोनों क्या हो गए, मर गए। अब उनके सामने अब नाओमी के सामने सबसे बड़ी विपत्ति आ गई कि अपने पति से रहित हो गई, अपने दोनों पुत्रों से रहित हो गई। है। तो ये सब घटना होने के बाद फिर नाओमी को पता चला कि जिस देश को, जिस जगह को, जिस स्थान को मैं छोड़ करके आई हूँ, वहां पे यहोवा ने लोगों की सुधि लिया है। यहोवा परमेश्वर ने लोगों की सुधि लेकर के वहां के लोगों को भोजन वस्तु की व्यवस्था होने लगी है। वहां पे जो है कि अनाज जो है कि खेतों में जो है उपज होने लगी है। वहां का जो अकाल है वो खत्म होने लगा है। तो ये जो है कि योजना बनाई कि अब मैं जो है कि इस
मोआब देश को छोड़ करके मैं अपने जो है कि देश में जाऊंगी और वहां पे मैं जो है कि रहूंगी। लेकिन कह रहे थे कि मैं तो वहां से, हम लोग 4 लोग आए थे, लेकिन हमारे पति, मेरे दोनों बेटे मर गए हैं, लेकिन ये मेरे बहुएं हैं, इनको मैं क्या करूंगी, क्योंकि इनका पति भी नहीं है और इनके सामने समस्या है। तो उसने एक योजना बनाई, और योजना बनाने के बाद क्या किया, तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। अपने दोनों बहुओं करे कि तुम लोग अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे परमेश्वर ने मुझसे प्रीति की है, वैसे परमेश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर भी होने पाए। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और चिल्ला चिल्ला कर क्या की, रोने लगी। उनको समझा रही है कि देखो, अभी तुम लोग जवान हो, अभी तुम लोग अपना घर बार बसा सकती हो, और तुम लोग अभी शादी कर कर लो, और तुम लोग जो है कि पति कर लो। लेकिन ये सब बातें कह के सब चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। और उसने कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। तो दोनों बहुएं बोली कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, तेरे संग चलेंगे, हम लोग भी मोआब देश में चलेंगे तेरे संग। तो नाओमी ने कहा कि हे मेरी बेटी, लौट जाओ, तुम जो मेरे संग चलोगी, क्या मेरी कोख में आकर और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो। ये सारी बातें नाओमी अपने बहू को समझा रही है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे पास पति नहीं है, और क्या मेरे कोख में अगर बच्चा होता तो क्या तब तक तुम लोग इंतजार करती। ये सारी बातें उनको समझा रही है। समझाने के बाद जो है कि जो उसकी बड़ी बहू ओरपा थी, वो तो अपने सास को चूमा और जो है कि अलग हो गई और अपने मायके लौट गई है। तब नाओमी ने रूत से कहा कि देख तेरी जेठानी भैया म्यूट में चले गए हैं, आप म्यूट में चले गए हैं भैया। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। यहाँ पे नाओमी कह रही कि तुम, जैसे तेरी जेठानी लौट गई है, वैसे तू भी लौट जा और अपने देवता के पास लौट जा, इसलिए तुम अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। क्योंकि ये लोग जो है कि दोनों को रास्ता बता रही, तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ, मेरे पीछे मत आओ, क्योंकि मैं तो ऐसे दुखी हूं, और तुम लोग भी मेरे दुख में न पड़ो। यहाँ पे रूत ने क्या बोला, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वह मुझे वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उसे और बातें ना कही। देखिए, एक मुआविनी स्त्री है और अन्य जाति है, वो भी अन्य जातियों से आई हुई है। लेकिन देखिए, ये रूत जो है कि परमेश्वर के भय को मानने वाली थी, परमेश्वर की आज्ञाकारी थी,
परमेश्वर के वचन को जानती थी और अपने बहुओं को भी बताई होगी परमेश्वर के बारे में, लेकिन एक तो बहू अपने देवताओं के पीछे लौट गई, अपने घराने जहां से आई थी वहां चली गई। लेकिन रूत ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि तू जिधर जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, और जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। वहां पे उसने अन्य जाति होने के नाते अलग अलग तरीके से उन लोगों ने ईश्वरों की आराधना किया होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहे कि जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। देखिए कितना अच्छी बात जो रूत बोल रही है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ना तो उनके परिवार को जानती है, ना तो उसको वहां के देश के लोगों को जानती है, लेकिन वहां पे वो ग्रहण करने के लिए तैयार है कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और जहां मुझे और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। है, अपने सास से बोल रही है कि जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और यदि मेरे तू थोड़ा और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही उससे भी अधिक करे। है, तब उसने रूत के संग क्या नाओमी के संग रूत जो है कि चल दिया, और दोनों क्या होगी निकल गई और बेतलहम को पहुंच गई। और वहां पे जब वो लोग पहुंची, दोनों सास बहू जब पहुंची, तो क्या कि उस नगर में उस स्कूल में जो है कि एक हलचल मच गई, धूम मच गई, और स्त्रियां कहने लगी कि नाओमी फिर से वापस क्या हो गई है, आ गई है। हाँ, तो नाओमी ने कहा कि मुझे नाओमी मत कहो, क्योंकि मुझे मारा कहो, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने सर्वशक्तिमान ने मुझको बहुत बड़ा दुख दिया है, क्योंकि मैं भरी पूरी चली गई थी लेकिन अब मैं छूछी होकर के लौट रही। क्योंकि भरी पूरी का मतलब है कि इसका पति भी था और उसका बेटा भी था, है ना। तो मेरे प्रियो, जिसके पास पति भी जिंदा है, बेटा भी जिंदा है, तो उसका पूरा भरा परा परिवार था, लेकिन कह रहे कि मैं सब कुछ भरी पूरी चली गई थी लेकिन मैं अब छूछी लौट करके आई हूँ। तो इस प्रकार नओमी अपनी मोआबनी बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश में आई थी, और वे जौ कटने के आरंभ के समय बेतलहम में पहुंची। उस समय कटनी का समय था और वो बेतलहम में पहुंची। तो मेरे प्रियो, एक आज्ञाकारी नाओमी के बातों को एक बहू ने माना, और सबसे बड़ी बात है कि एक सास कभी भी नहीं चाहती है कि उसकी बहू जो है कि दुख में रहे, परेशानी में रहे। है, तो उसके लिए भी परमेश्वर ने रूत के लिए भी परमेश्वर ने एक उपाय किया, एक योजना बनाई, और जब उसने कहा कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। सबसे बड़ी बात यही जो है कि हम लोग देखते हैं कि एक अन्य जाति स्त्री जिसको कुछ पता नहीं है परमेश्वर क्या होता है, लेकिन फिर भी वो न जानते हुए भी उसने नाओमी के परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए तैयार हो गई। अपने सास से उसको इतना लगाव था, अपने सास से उतना इतना प्यार था, और सास को भी अपने बहू से बहुत प्यार हुआ। देखिए दोनों से कितना लगाव था सास और बहू में। तो आज वचन से हम लोग यही सीखते हैं कि कितना वो भी चाहती तो अपनी जेठानी की तरह से वापस चली जाती कि ना तो हमारा इनका जान पहचान है, ना कुछ है, अपनी सास को छोड़ करके चली जाती है, क्योंकि ये लोग दूसरे
समुदाय से थे और नाओमी दूसरे समुदाय से थी। उनका परमेश्वर अलग था, इनका परमेश्वर अलग था। लेकिन रूत ने सब कुछ त्याग करके, सब कुछ जो है कि भूल करके, ये जो है कि नाओमी के पीछे चली और यही बात बोली, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जहां तेरी मिट्टी दी जाएगी वहां मेरी भी मिट्टी दी जाएगी। एक निर्णय था इन लोगों का, एक निर्णय था जिसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने रूत की सुध ही लिया है। जब उसने परमेश्वर को, क्योंकि वहां पे किसी मनुष्य के सामने निर्णय नहीं लिया, अपने सास के सामने निर्णय नहीं लिया, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने निर्णय ली कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जिस परमेश्वर की तू आराधना करती है उसी परमेश्वर की हम भी आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर को तू मानती उसी परमेश्वर को हम भी मानेंगे। एक आज्ञाकारी बहू, एक आज्ञाकारी सास में कितना लगाव था। इस लगाव को देख करके परमेश्वर ने उनके दुख को क्या किया, दूर किया, एक दूर किया। लेकिन मेरे प्रिय, आज की जो वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान स्थिति है, अगर ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो बहुत लोग डगमगा जाएंगे, बहुत लोग अपने सास को छोड़ देंगे, बहुत सास अपनी बहू को भी छोड़ देंगे। लेकिन दोनों का जब निर्णय हुआ, दोनों का जब एक मन मिला, एक विचार मिली, तो परमेश्वर ने उनके विचार को, उनके मन को, उनकी इच्छाओं को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को देखा। और देखने के कारण परमेश्वर ने उनको जो है कि बेतलहम के देश में उनको भेजा। अब भेजने का कारण था कि वहां पे सारी बातों को हम लोग जानते हैं, वहां पे कैसे कटनी के समय कैसे कैसे परमेश्वर ने रूत की जो है कि मदद किया, सहायता किया। और फिर हम लोग देखते हैं 4 के 13 पद में लिखा है, 13-14 में आगे देखेंगे, इसी रूत के 4 अध्याय में लिखा है, तब बोअज ने रूत को ब्याह लिया। एक बोअज था, उसके परिवार का ही था। तब बोअज ने रूत को ब्याह लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाली कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा, इसलिए इस्राएल में इससे इसका बड़ा नाम हो और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम किया। और 17 और उसकी पड़ोसी ने कहकर कि नाओमी का एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा, ईशे का पिता और दाऊद का दादा हुआ। तो इस तरह से परमेश्वर ने नाओमी की भी सुधि लिया, रूत की भी सुधि लिया, और उसके साथ साथ उसका जो बेटा हुआ बोअज, और बोअज के जो है कि बोअज के परिवार में कैसे कैसे परमेश्वर ने, हम लोग जब इस कहानी को पढ़ते हैं तो अलग देखते हैं। और उसका ओबेद रखा, ओबेद ईशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। और जो हम लोग देखते हैं, लोग बताते भी हैं कि जो रूत थी यीशु मसीह की परनानी हुई। इस तरह से परमेश्वर ने कैसे कैसे योजना बना करके और अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता है। और जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारी होकर के चलते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं और जब उसके डर भय में चलते हैं, तो मेरे प्रियो, हमारे पास कितना हो दुख, कितना हो परेशानी आए, परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता है, कभी भी नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने नाओमी को दुख जरूर हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी नहीं छोड़ा, रूत को भी नहीं छोड़ा। और रूत को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा जो है कि उसके जीवन से काम किया, और रूत जो है कि यीशु मसीह की परनानी हुई। आज हम लोग उसी के जो है कि वंशज कहलाते हैं, दाऊद के वंश कहलाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हम लोगों को इस वचन के द्वारा यही सिखाया है कि हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो चाहे दुख, चाहे परेशानी, चाहे कुछ भी आए,
परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर महान है। वो परमेश्वर चाहे घोर अंधकार भी हो, घोर अंधकार की तराइयों में चलेंगे तो भी परमेश्वर हमको नहीं छोड़ेगा। जिस तरह परमेश्वर ने नाओमी को, रूत को नहीं छोड़ा, वैसे परमेश्वर हमको भी नहीं छोड़ा। तो आज सारे महिलाओं को नाओमी और रूत की तरह से संबंध बना के चलना है, और उस संबंध के बीच में परमेश्वर खड़ा था, इसलिए उनका संबंध बहुत अच्छा हुआ। तो हमारा संबंध अच्छा से कब बनेगा? जब हमारे बीच में हमारे बिचवई का काम जो है परमेश्वर करेगा। उस परमेश्वर को हम ना छोड़े, न त्यागे, तो एक अच्छा हम लोग जो है कि जीवन जी सकते हैं, जिस तरह से नाओमी और रूत का जीवन बहुत अच्छा हो गया। पहले बहुत दुख में था, लेकिन सास और बहू का प्रेम देख करके परमेश्वर ने उनको और उत्साहित किया और आशीषित किया, और एक बेटे के साथ जो है कि उसको जो है कि आशीषित किया। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम लोगों को बहुत आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा। आमीन आमीन। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। अन्य जाति बहू रूत कहती है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे जन मेरे जन होंगे। तू कहाँ टिकेगी, मैं भी वहां टिकूंगी। क्या ही बहू, जब कभी रूत के कहानी सुनते हैं हम, एक ठंडक दिल को पहुंचता है, शांति, सुकून महसूस होता है। छोटे पुस्तक 4 अध्याय का है, लेकिन इजरायलियों का इतिहास बदलने वाला पुस्तक है। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तू जहां टिकेगी मैं भी वहां टिकूंगी, तेरे जन मेरे जन होंगे। तू कहाँ जाएगा, मैं भी वहीं जाऊंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। बहुत सुंदर संदेश को सुना रहे थे पास्टर सुभाष चंद्र जी। एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे संदेश को सुनाने के लिए। अब साजन कोशिश सर सामने आएंगे और 2 महत्वपूर्ण बातों के द्वारा खुलासा करेंगे रूत के विषय में। आखिरी प्रार्थना में भी चलाएंगे। साजन कोशिश सर, आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र दास ने एक सास और बहू की बातों को समझाया, और ये मुख्य पुस्तक है इस्राएलियों के लिए, और उस प्यार की निशानी को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि एक बहू अपने सास को बोले कि जहां तेरा परमेश्वर है वहीं मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहीं मैं भी मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। धन्यवाद प्रभु का। ये विश्वास, और विश्वास पर ही मसीहा टिका हुआ। जैसा कि अभी हमारे धर्म गुरु जी बता रहे थे कि हमें ठंडक मिलती है, और मसीहियों का आपस में अगर मेल मिलाप हो और ठंडक ना हो तो मिलना व्यर्थ है, मेल मिलाप भी व्यर्थ है। आज का ये पवित्र दिन इस बात का परिचायक बने कि हम जब भी जिससे मिलें हमेशा
प्रभु के नाम को उठाते हुए उस परिपक्वता और उस विश्वास की दृढ़ संकल्प को अपने जीवन में संजोकर उस प्रेम का परिचायक बने जिसके लिए हमें प्रभु ने जीवित रखा है और गवाही के तहत रखा है। उन्हें दे पिता, इन बातों को हम समझ पाए, जान पाए, अपना पाए, अपने आपे से बाहर आ पाए। सिद्धता का जीवन तभी सिद्ध होगा जब हम विश्वास की वो सूचक बन पाएंगे, अनदेखा विश्वास। उन्हें दे पिता, ये परिचायक बने और जो आपका उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए हम इस पृथ्वी पर खड़े हैं, जिलाए रखे गए हैं, पूर्ण होने पाए पिता। उस प्रेम का परिचायक होकर आपके वो पात्र बन पाए पिता, और जैसा आप सजोना चाहते हैं वैसे हम सज पाए। धन्यवाद प्रभु। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, विश्रामवार के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। अच्छा वचन दास के द्वारा बांटा गया कार्य रूप में परिणित हो पाए, विश्वास को हम अंगीकार करने वाले हो जाएं। नवमी और रूत की बात हमारे जीवनों में घर कर जाए, वो प्रेम जो है पिता परिचायक बन जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु। हमारा संकल्प आपके संकल्प के साथ जुड़ जाए पिता, जैसा नवमी का और रूत का जुड़ा, वैसे हम आपसे भी जुड़ जाएं और वही कहने वाले बन पाए कि जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूं, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे भी मिट्टी दी जाए। धन्यवाद प्रभु। इन बातों से हम ओतप्रोत हों और वो ठंडक दिलाने के लिए, जगाने के लिए एक दूसरे के परिचायक बन जाए। धन्यवाद प्रभु। सहृदयता के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। संजन को सर आपको धन्यवाद देते हैं जो हमेशा अपने कंक्लूसिव वर्ड्स सुनाते हैं। बड़ा आदर हम सबको मिलता है। धन्यवाद देते हैं आपको। जय मसीह की। इस समय ज्योति हरी से वोट ऑफ थैंक्स को सुनेंगे, कोलकाता से। ज्योति हरी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, जिन्होंने भी भजन गाया, उनको भी सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं। और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं मदन कुमार सर को, सुभाष चंद्र सर को, इंद्रियासन सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को और हरिंदर मंडल सर को। और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए हेमश्री मैम को। और धन्यवाद देते हैं सुंदर से प्रचार के लिए फिर से सुभाष चंद्र सर को। और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोशी सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु के अच्छे दास अच्छे संदेश को लाए, हमारे बीच प्रस्तुत किए। पास्टर सुभाष चंद्र जी आशीषों को सुनाएंगे। आशीषों को लेकर ये सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। पास्टर सुभाष चंद्र जी आइए, आशीष को सुनाइए। ठीक, आइए हम लोग लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सॉरी सर, एक मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट था। आज देश में बहुत सारे ऐसे जवान युवा पीढ़ी और इवन घर के लोग भी सोशल मीडिया में जो गंदे रील्स आते हैं वो देख करके गुमराह हो रहे हैं। लोग नशे में नशा का प्रयोग कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू कि आज ऐसे युवाओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए आप दुआ मध्यस्थी की प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा सबको छुए और वचन सबको मिले। प्रभु उसमें हम लोगों को सहायता करे और जिंदगी आत्माएं बचाई जाए।
और ये जो सोशल मीडिया के से जो चंगुल से सब निकल जाए यीशु के नाम में। आई रिक्वेस्ट यू, आप ये दुआ करते हुए आखिरी आशीष वचन बोलते हुए सभा समाप्त कीजिए। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं जो बहन ने प्रार्थना निवेदन दिया है मेरे प्रभु। सच में विषय बहुत गंभीर है मेरे प्रभु। जो जवान युवा लोग हैं मेरे परमेश्वर, सोशल मीडिया के शिकार हो रहे हैं मेरे प्रभु जी, और जिसके कारण प्रभु जी वो गलत मार्ग में, गलत संगति में चले जा रहे हैं प्रभु जी, और अपने जीवन को समाप्त कर ले रहे हैं परमेश्वर पिता। और अपने जीवन में प्रभु जी नाना प्रकार की बीमारियों के द्वारा प्रभु जी, नाना प्रकार की समस्याओं के द्वारा प्रभु जी अपने जीवन को छलनी कर ले रहे हैं परमेश्वर पिता। तरस खाई मेरे परमेश्वर हमारे जवानों के ऊपर प्रभु जी, युवा पीढ़ी के ऊपर परमेश्वर, ताकि सोशल मीडिया का शिकार न हो प्रभु जी। गलत बातों में, नशा में, बुराई में, लड़ाई में, बेविचार में प्रभु जी ये लोग जवान पाए जाते हैं। इन सारी अंधकार की बातें हैं जो जवान लोगों को प्रभु जी सही मार्ग में चलने से रोकती है। तो सारी अंधकार की शक्तियों को डांटते हैं, यीशु के नाम में दूर रहे प्रभु। हमारे जवान युवा पीढ़ी लोगों का छुटकारा होने पाए प्रभु। लोग जैसे आज सोशल मीडिया के दीवाने हैं वैसे तेरे वचन के दीवाने होने पाए प्रभु। आराधना प्रार्थना के दीवाने होने पाए मेरे परमेश्वर, ताकि उनका जीवन यीशु के समान बन जाए परमेश्वर। सिमसोन के समान न बनने पाए प्रभु जी, यीशु के समान उनका जीवन बने प्रभु जी। ताकि जैसे यीशु प्रभु जी सारी चीजों से भागा और कहा कि मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूंगा, तो प्रभु जी ऐसे जवान लोग प्रभु जी अपने पापों का प्रायश्चित करें प्रभु जी, और प्रभु जी ये सब बुराइयों को दूर करें मेरे परमेश्वर। अपनी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी, आपने उन लोगों को बदला है मेरे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद है। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता में संगति प्रभु के दूसरे आगमन तक लुकिंग इंटू जीसस मिनिस्ट्री परिवार के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की आमीन। जय मसीह भाई बहनों को जय मसीह, 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 जय मसीह। अभी प्रेजेंट भेजा दीदी लोगों को जय मसीह।